गुड इवनिंग, नमस्ते आप सभी का। इस प्यारे से आ, इसको कहा कहेंगे हम कर्मा हीलिंग के सेशन में। इस प्यारे से श्री शनि जयंती के उत्सव पे हम ये सेशन ले रहे हैं, तो आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद है कि आप इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं। और जो कोई भी हमारे मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स किसी भी रीजन से अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ये जो सेशन है स्पेशली आज के दिन रखा मैंने, क्योंकि सभी को पता है आज हमारे प्यारे से शनि महाराज उनकी जयंती है, मतलब बर्थ एनिवर्सरी है। तो आज के दिन अगर हम कर्मा पर बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि शनि महाराज हैं हमारे कर्मा के राजा, मतलब जस्टिस ऑफ कर्मास। ये आप सभी जिन्होंने भी न्यूमरोलॉजी सीखा है उनको पता है कि उन्हें कहते हैं प्लेनेट ऑफ जस्टिस। शनि देव को कहते हैं प्लेनेट ऑफ जस्टिस। तो शनि महाराज ही हैं जो हमारे सभी कर्मास का, द गुड और द बैड, उनका हिसाब किताब हमें वापस देते हैं। वो कुछ अपने पास नहीं रखते हैं। जो हमने किया है उसका वापस आता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, वैसे ही वापस आता है। तो आज से हम कुछ सीरीज स्टार्ट करेंगे कर्मा हीलिंग की, कि हमारे जीवन में हमारी जो लाइफ है, ये जो प्रेजेंट लाइफ है, इसमें तकलीफें क्यों हैं? कई लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, कोई कहते हैं नहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो इतनी तो गारंटी है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई तकलीफ ना हो। किसी को 5% होगी, किसी को 10% तकलीफें होंगी, किसी को 50% होंगी, किसी को 90% भी होती हैं। तो कोई भी इंसान वंचित नहीं है। तो बिना तकलीफों वाला इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हो सकता है। उसे मोक्ष की प्रॉपर्टी हो चुकी होगी। तो जिनका भी कार्मिक अकाउंट, कार्मिक बैलेंस बाकी है, वो इस धरती पर जन्म लेते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो ये सभी को पता है कि जो इंसान का जीवन है वो एक ही बार मिलता है, राइट। और फिर बाकी हम फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे जीवित प्राणी में पाए जाते हैं, या आप जानवर कह लो या पक्षी कह लो, पशु पक्षी। बट इंसान का जो जन्म है वो सिर्फ एक बार ही मिलता है, और वो भी अच्छे कर्म करने के बाद। और ये नहीं है कि हमारा ये पहला जन्म है या आखिरी जन्म है, नहीं। पहला जन्म हो नहीं सकता है, क्यों? अगर पहला जन्म होता था तो हम कलयुग में पैदा नहीं होते थे। ये कलयुग है। और अगर आखिरी जन्म होता, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आखिरी जन्म होता तो हम इस समय इस सेशन में नहीं बैठते थे। हम किसी पहाड़ पर, पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर हम कुछ ध्यान मेडिटेशन में बिजी रहते हैं। क्योंकि जिनका आखिरी जन्म है वो वहां पर अपनी मेहनत किए जा रहे हैं। तो न आखिरी है न पहला है, अभी तक बहुत जर्नी बाकी है हमारी। तो अब तक जो कुछ भी हो चुका, जाने अनजाने हमने बहुत कुछ देखा सुना किया इस जन्म में, पिछले जन्म में। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये कर्मा क्या है, कर्मा हीलिंग क्या होती है, ताकि हम अपनी तकलीफों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और क्या हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं कि हमारे लाइफ में जो भी तकलीफें थी या हैं, और ऐसा तो है नहीं कि जो आने वाला हमारा समय है, जो हमारा फ्यूचर है, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा तो फिक्स नहीं है। है क्या फिक्स?
नहीं फिक्स है। तो जीवन में तकलीफें हैं, रहेंगी। तो पिछली तकलीफों को समझते हुए आगे बढ़ना है, और आगे का जीवन और कितना अच्छा बने, बढ़िया बने, वेरी गुड हो, एक्सीलेंट हो, उसके लिए ये सेशन है, और एक हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 मतलब फाउंडेशन, हमारा बेसिक, सीरीज का पार्ट 1। इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे, क्या समझेंगे, कि यही हमने दुनिया में कई चीजें सुनी हैं कर्मा से रिलेटेड। हम कई बार उनको यूज भी करते हैं, शेयर फॉरवर्ड करते हैं, कर्मा से रिलेटेड जो आपको फ्लायर्स आते हैं। कुछ फ्लायर्स मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा। आपके सामने स्लाइड आ गई होगी, राइट। तो ये तो हमारा आज का सेशन का फ्लायर है, ठीक है। तो आज है श्री शनि जयंती, हमारे प्यारे शनि महाराज की बर्थ एनिवर्सरी। और फिर सोचा कि चलो आज से कुछ नया शुरू करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से हम कनेक्ट करते हैं। तो कर्मा हीलिंग है जो कि हमारा टॉपिक रहेगा, कर्मा और उनका हील। तो आज ट्यूसडे है, और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो सैटरडे को होगा। तो कर्मा हीलिंग, पहले हम कर्मा को समझते हैं और फिर हीलिंग पर जाएंगे। ऐसे वाले फ्लायर्स आपने कई बार अपनी मोबाइल ग्रुप्स में देखे होंगे। कर्मा व्हाट यू पुट आउट विल कम बैक टू यू इन एन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड वेज। आपने जो कुछ भी दिया है वो वापस आएगा, जैसा आपने सोचा भी नहीं था। न्यूमरोलॉजी में हम इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं। जब भी हमारा बेसिक कोर्स होता है तो वहाँ पर हमारे दो सेशंस होते हैं, दो क्लास, जहाँ कर्मा और कार्मिक नंबर्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। और ऐसे वाले मैसेजेस तो हमने कई बार देखे हैं। गिव ओनली व्हाट यू डोंट माइंड गेटिंग बैक टू यू। आप वही दो दूसरों को, संसार को, वो ही दो जो कि जब वापस आए तो आपको तकलीफ ना हो। इसका कहने का मतलब है कि आप दुनिया को, समाज को, संसार में जो भी आपके दोस्त यार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं, उनको वही दो, वो दो जो कि जब वापस आपके पास आए तो आपको कोई तकलीफ ना हो। क्लियर। तो अगर आप अच्छा दोगे तो जब भी वापस वो अच्छा आएगा तो आपको पता है। और अगर आपने कुछ बुरा दिया, कुछ गलत किया, तो वो भी ऐसे आएगा कि आपने सोचा भी नहीं। ये भी हमने कई बार पढ़ा है, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड। जो जाता है वापस आता है। इसलिए कहते हैं कि कीप योर सर्कल पॉजिटिव। आपकी सर्कल मतलब आपके आसपास जो भी दुनिया है, दुनिया मतलब लोग, हमारे आसपास जो भी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सोशल सर्कल है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जितना सर्कल पॉजिटिव होगी तो आप पॉजिटिव कर्म करोगे। अगर आपकी सर्कल ही नेगेटिव है तो कहाँ से आप कर पाओगे पॉजिटिव। तो इसलिए कीप योर सर्कल पॉजिटिव, से गुड वर्ड्स, अच्छा बोले। हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारे जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही प्यारे होने चाहिए। जैसे कि जुपिटर देव, जैसे कि मर्क्यूरी, हमारे न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 और नंबर 5 हम सीखते हैं। थिंक गुड थॉट्स, आपका जो सोचना है वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप अच्छा बोल रहे हो, पर क्या आपकी सोच अच्छी है, ये भी तो मायने रखती है। क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो हमारी सोच पर ही डिपेंड होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ गलत अलग सोचा और कुछ अलग बोला। हाँ, ऐसे शुगर कोटेड लोग मिलते हैं कलयुग में, जो मन में कुछ और बाहर कुछ होते हैं, बट
आप जो सोचोगे, आपके वर्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन वही आएगा। आज नहीं तो वही आता है। वो प्यारे प्यारे मीठे मीठे जहरीले अक्षर कितने दिन टिकते हैं, सभी को पता है। सो से गुड वर्ड्स, थिंक गुड थॉट्स एंड डू गुड डीड्स। मतलब अच्छे कर्म करो। ये सब हमने कई बार बचपन से, जब से हम एडल्ट हुए हैं, टीनेजर थे, तब से हमने कई बार ये चीजें पढ़ी हैं। पर मोस्टली क्या होता है, हम भूल भी जाते हैं। अच्छा करो तो अच्छा होगा, जो करोगे वही पाओगे। राइट। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। जो करोगे वही पाओगे। कर्मा हैज नो मीनू। जो भी है, यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व। यहाँ कोई फिक्स आइटम्स नहीं है। जब हम रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो एक मेनू होता है वहां पर। क्या खाओगे, वेज खाओगे कि नॉन वेज खाओगे। राइट। तो वेज में आपको आइटम्स मिलेंगे, बटर पनीर मसाला, मशरूम, मिक्स वेजिटेबल। राइट। और आप जो जो अच्छा लगता है आप सोच लो। आपके मन में जो जो वेज डिशेस का नाम याद आ रहा है वो सोच लो। वो हम रेस्टोरेंट में, होटल में हमारे पास मेनू आता है, हम देख लेते हैं। और वेज नॉन वेज मेनू भी होता है। उसमें आपको पता है क्या क्या होता है। मीट, फिश, चिकन, वो भी आपके सामने अभी नाम आ रहे होंगे। तो मतलब वहां पर फिक्स है। अगर आप वहां कहोगे कि मुझे अ, कोई इटली की डिश दे दो, वहां नहीं मिलेगी। हाँ, आजकल इटालियन रेस्टोरेंट आ गए हैं तो वहां पर वो डिश मिलेगी। बट हर जगह सेम डिश नहीं मिलेगी। बट जो हमारे कर्मा का जो कानून है, लॉ ऑफ कर्मा, वहां कोई फिक्स नहीं है। कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। कोई भी डिश फिक्स नहीं है। आपने जो डिश दूसरों को खिलाई, वही डिश वापस आपके लाइफ में आएगी। आपने उनको रबड़ी फलूदा खिलाया, रिटर्न भी वही आएगा। आपने किसी मेहमान को 5 दिन पुराना रसगुल्ला खिलाया, गुलाब जामुन खिलाया, जो कि 5-6 दिन पुराना था, क्योंकि आपको नहीं खाना था, क्योंकि आपको शुगर है, डायबिटीज है, और आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा था। तो किसी भी मेहमान को, गेस्ट जो आपके घर में आया, उसको आपने 5-6 दिन पुरानी चीज खिला दी। तो क्या आपको लगता है कि आप जब भी किसी मेहमान के घर जाओगे तो आपको फ्रेश चीज मिलेगी? नहीं। सोचना भी मत। जब आपने 6 दिन पुरानी डिश खिलाई है, तो आपको 16 दिन पुरानी डिश खाने को मिलेगी। उसे कहते हैं एक्सपायरी, एक्सपायर्ड फूड आइटम्स, प्रोडक्ट्स। आपको कैसा पता चलेगा वो एक्सपायर हुआ क्या है? वो तो पैकेट पे लिखा होता है। पैकेट तो आपके सामने आएगा नहीं। आपके सामने वो खोल के आता है, जो भी खाने की चीजें हैं। राइट। तो जो आप खिला रहे हो वही वापस आएगा। ये सोच के हमारे अपने कर्मास के मेनू को डिसाइड करना है। अब हम न्यूमरोलॉजी सब सीखते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा लाइफ में तकलीफें आती हैं, जिनको हम कहते हैं 4, 7, 8। मतलब जिनके भी बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर 4, 7, 8 हैं, वो होते हैं राहु महाराज, केतु महाराज और शनि महाराज। तो ये तीनों नंबर सबसे ज्यादा तकलीफें देते हैं हमारे जीवन में। नहीं, ऐसे नहीं कहूंगा मैं वैसे कहूंगा कि हमने जो भी गलत बुरे कर्म किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्मों में, वो ये 3 प्लैनेट्स हैं, राहु देव, केतु देव और शनि महाराज, ये हमारे सामने लाते हैं। तो ऐसे हम कहेंगे कि शनि महाराज जज हैं, नंबर 8।
और जो 4 और 7 है, राहु दे केतु दे, वो उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे सामने वो मेनू, वो डिश पेश हो जाती है जो हमने किया है। अगर आपने किसी का अच्छा किया है, वो भी यही देते हैं। तो कई लोग इनसे डरते हैं, या कई जो टीचर्स, मेंटर्स, एक्सपर्ट्स, वो डराते हैं। अगर आपके जीवन में 4 है, अगर आप 8 नंबर से पैदा हुए हो, अगर आपके ऊपर 7वें केतु महाराज की दृष्टि है, तो समझ लो आपकी, क्या कहते हैं, मतलब ऐसे डराया जाता है कि जैसे आपका जीवन बर्बाद हो गया है। तो नहीं, ये प्लैनेट्स हमें खुद तकलीफ नहीं देते हैं, हमारा किया धरा ये वापस लाते हैं। तो डरना नहीं है, आपको इनसे प्यार करना है, इनको समझना है, ये क्या चाहते हैं। वही तो हमारे सक्सेस का एक छुपा हुआ गहरा रहस्य है। क्योंकि कलयुग में जिन्होंने 4, 7, 8 को समझ लिया ना, उनका जीवन बहुत अच्छा हो गया है। जिन्होंने अपना जीवन अच्छा बना लिया है, जिन्होंने इनको समझा है, तो 4, 7, 8 आपके जीवन में अगर तकलीफें लाते हैं, तो वही आपका जीवन अच्छा भी बनाते हैं। तो डरिए मत, इनसे प्यार कीजिए, इसे अपना बनाइए। अब कहते हैं कि कर्मास क्या है। तो कर्मा होते हैं टाइप्स ऑफ कर्मास। टाइप्स ऑफ कर्मास मतलब क्रियामान कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और संचित कर्मा। ये जो कर्मास हैं, नंबर 1 क्रियामान, ये हमारे पिछले कई जन्मों का जमा पूंजी है। पिछले कई हमारे जन्म थे, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, हमें नहीं पता है, उसकी जमा पूंजी है। मतलब बैंक बैलेंस पिछले जन्मों का, वो हम हर नए जन्म में अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वो कहते हैं ना, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, वो सही नहीं है। आपका शरीर खाली हाथ आया है, आपका शरीर खाली हाथ जाएगा, बट हमारी जो आत्मा है, वो खाली हाथ कभी नहीं आई थी। हमारी आत्मा हमारे साथ पिछले कई जन्मों का क्रियामान कर्म लाई थी। हमने जो भी कर्म किए थे, उनका हिसाब किताब वो साथ में लाए थे। और उसी हिसाब किताब की वजह से हम एक पर्टिकुलर जीवन में जीते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। पर्टिकुलर जन्म मतलब एक पर्टिकुलर देश, एक पर्टिकुलर डेट, और एक पर्टिकुलर फैमिली। किस देश में आपका जन्म होगा, किस काल में आपका जन्म होगा, किस घर में आपका जन्म होगा, ये आपका प्रारब्ध कर्मा है। ठीक है। तो क्रियामान कर्म से आपकी डेस्टिनी बनती है, जो कि प्रारब्ध कर्मा। और वो कर्मा आपके लिए 60% ही होता है। जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो 60% होता है, मतलब फिक्स है। अच्छे या बुरा जो भी जीवन होगा, वो 60% होगा। बट 40% हमारे हाथ में होता है, जिसे हम कहते हैं संचित कर्मा। मतलब जो भी जीवन में हम हैं, जिस भी जीवन में, जिस भी घर में हमने पैदा किया, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, जॉब में, बिजनेस में, अगर वो सही नहीं है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो वो 40% चांस हमारे पास होता है। ठीक है। अब आती है बात कि गुड कर्मास एंड बैड कर्मास क्या है। कई लोग कहते हैं, मैं तो रोज किसी न किसी को कुछ न कुछ खिलाता हूँ, मैं हर महीने किसी न किसी को कुछ न कुछ डोनेट करता हूँ, मैं हर साल कुछ लोगों को अपने साथ घुमाने लेकर जाता हूँ। राइट। फिर भी मेरा जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। हे भगवान,
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो सुबह शाम आपका नाम जपा था। जय भोले, वाहेगुरु, जय माता दी, कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम तो मैं यही जप रहा था। फिर भी इतनी तकलीफें। मैंने न जाने क्या क्या किया आपके लिए। सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपा, पैदल यात्रा करी, फिर भी मेरी ऐसी अवस्था। तो आज के बाद आपसे कट्टी। मेरा आपसे कोई नाता नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैंने इतना कुछ किया। सुबह 4 बजे नींद खराब करके उठा, नाम जपा, और आपने मेरी ऐसी हालत कर दी। तो आज के बाद न मैं आपका न आप मेरे। बाय बाय, सी यू। राइट। तो ये अवस्था है इंसान की। अगर परमात्मा कुछ आपके लिए अच्छा कर रहे हैं तो आपके दोस्त हैं। अगर वही परमात्मा, आप समझते हो इन्होंने गलत किया है, तो वो दुश्मन बन गए, और आप बन जाते हो नास्तिक। और फिर क्या करते हो? धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन करने का यही एक रीजन होता है, जब आप अपने जीवन में खुश नहीं होते हो। फिर अलग अलग धर्मों में जाके उनके भगवानों को, उनके गुरुजनों को नमस्कार करते हो कि भाई मेरे भगवान ने तो मदद नहीं करी, हो सकता है इनके गुरु, इनके भगवान मुझे कुछ मदद कर दें। राइट। तो कहने का मतलब है कि जो भी गलत मैंने किया, उसका पूरा ब्लेम गेम पूरा सा हमने परमात्मा पे छोड़ दिया। नाम खराब किया परमात्मा का। ये नहीं देखा कि क्या मेरी कहीं कोई गलती रही होगी, कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आ रही हैं। अब आपको आज के दिन का, आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अब शेयर कर रहा हूं, कि ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं, ऐसी कौन सी साइंस हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे कर्म खराब हैं, या हमारे जीवन में तकलीफें आने वाली हैं। तो कुछ बैड कर्मा के सिम्टम्स आप जान लीजिए। 9 प्रकार की सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स मीन्स कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें कैसा, सर्दी लगती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, तो मतलब आपको बुखार है, तो उन्हें कहते हैं सिम्टम्स। तो बैड कर्मास का सिम्टम्स क्या है? 9 प्रकार की साइंस हैं। अगर हम ऊपर लेफ्ट से लें, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि असल में यही चीजें हमारे जीवन में होती हैं। अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्च्यून, मतलब हमारी किस्मत अचानक से बुरी हो जाना। मैं अपने बिजनेस जॉब में बहुत अच्छा कर रहा था, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक से सब कुछ खत्म, सब जीरो हो गया। और मैंने दोष डाला परमात्मा पर वो सही नहीं है। उस समय से मेरे बुरे कर्मों का समय स्टार्ट हुआ, बुरे कर्मों की दशा स्टार्ट हुई। तो आपका जीवन में बहुत ज्यादा मिसफॉर्च्यून, आपकी किस्मत खराब हो जाना, हेवी इमोशनल बैगेज, अपने अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, इमोशनली वीक, थोड़ी थोड़ी बात पे रो देना, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाना, कई बार कहते हैं मूड स्विंग्स, थोड़ी थोड़ी बात पे चिल्लाना, मतलब इमोशनली वीक, वीक, कमजोर अवस्था। आपके अंदर इतना ज्यादा हेवी, कहते हैं ना, लगेज रखा है आपने इमोशंस का, जो कि 2 4 महीने 5 महीने ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से क्यों हुआ? अचानक से मेरी मूड स्विंग्स क्यों हुई? अचानक से मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तो वो समझ लो आपके बुरे कर्मों का दिन
बुरे दिन की शुरुआत है। अच्छे दिन तो हमने सुने हैं कि अच्छे दिन आएंगे। ये चीजें आपको बताती हैं कि बुरे दिन आपके शुरू हुए हैं। अनफुलफिल्ड डिजायर्स। अनफुलफिल्ड डिजायर्स मतलब कि मैंने कितने सालों से सोचा था कि मेरे जीवन में एक अच्छी सी गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, बैंक बैलेंस इंप्रूव हो जाए। और मैंने हमेशा से वही कोशिश करी, पर उसमें से कोई भी सही नहीं हो पाया। न शादी हुई, न अच्छी शादी हुई, न गाड़ी आई। तो जब भी हमारी विशेष फुलफिल नहीं होती हैं, तो समझ लो बुरे कर्मों का नतीजा है। बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स में क्या आता है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, न जाने कितनी भी तामसिक एक्टिविटीज अगर आपके जीवन में शुरू हो चुकी हैं। आप पहले कभी ना खाते थे, ना पीते थे, ना गलत जगह जाते थे। अब आपका खाना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, गलत जगह जाना, कैसीनो, गैम्बलिंग, राइट, तो समझ लो आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये इतनी प्रॉपर पॉइंट्स हैं जो इंसान को जगा सकती है कि अगर मैंने अपने जीवन में बैड हैबिट्स को स्टार्ट किया है, मतलब बुरे दिन आ गए। फाइनेंशियल इश्यूज, सेम वही प्रॉब्लम। अचानक से बैंक बैलेंस खत्म हो गया, मेरी सेविंग्स कम हो जा रही हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गई जो मेरा बैंक बैलेंस था। अच्छी खासी जॉब चली गई, पता ही नहीं चला। कभी घूमने फिरने में मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिया, कभी मैंने किसी हेल्थ इश्यूज पर, किसी बीमारी में मेरा खर्चा हो गया। क्योंकि आजकल कैंसर का अगर कोई रोगी है आपके घर में, तो समझो आपके पैसे तो गए। आपका बनाया बनाया बैंक बैलेंस सब खत्म होने वाला है। तो हम कैंसर को कहते हैं कार्मिक डिजीज। ये ऐसी डिजीज है जो आपका बना बनाया कई सालों का बैंक बैलेंस खत्म कर देती है, जो आपने सोचा भी नहीं था। इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। और कल युग में कैंसर यही डिजीज है जो आपके कर्मों का हिसाब ला रही है, और बढ़ रही है। कल युग में आप देखोगे अब कॉमन होता जा रहा है किसी न किसी प्रकार का कैंसर, जो कि 5-10 सालों में बहुत ज्यादा कॉमन होगा। अभी से तैयारी कीजिए कि अच्छे कर्म शुरू करें। ट्रबल स्लीपिंग, सोने में तकलीफ, नींद ना आना। लोग कहते हैं नींद नहीं आ रही है, तो नींद की दवाइयां लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, बट ये नहीं समझते हैं कि ये भी बुरे कर्म हैं। मेरे पास वाले जो फैमिली है, मेरी जो नेबर है, मेरा जो पड़ोसी है, उनके घर में सबको अच्छी सी नींद आती है। बट जो हमारे घर में, ये दो फैमिली मेंबर्स हैं, कोई बच्चा है, कोई मेरा पार्टनर है, कोई मेरे पेरेंट्स हैं, उनको सोने की तकलीफ है। और वैसे भी स्लीपिंग पिल्स भी आजकल कॉमन हो गई हैं। तो समझ लीजिए कि आपके बुरे कर्मों का अकाउंट शुरू हो चुका है। फैमिली ट्रबल्स एंड टॉक्सिस पेरेंट्स। हमारे फैमिली में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, भाइयों में झगड़े, लेडीज में झगड़े, सास बहू की तो पुरानी ही शिकायत है, राइट। अगर जॉइंट फैमिली है तो भाइयों में तकलीफें, बच्चों में तकलीफें, छोटे बच्चों में तकलीफें, एडल्ट्स में तकलीफें, बड़े लोगों में, मतलब बड़े मतलब पेरेंट्स। कई जगह ऐसे पेरेंट्स भी देखे गए हैं जो अपने बच्चों की जीवन बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ बच्चे बुरे नहीं होते हैं, कई जगह आपको पेरेंट्स भी ऐसे मिलेंगे जिनकी वजह से उनके बच्चों की जिंदगी खराब हो गई है या होने वाली है। तो जो परिवार में जो भी तकलीफें हैं,
समझ लीजिए बुरे कर्मों का रिजल्ट है। अट्रैक्टिंग डिफिकल्ट पीपल, ये हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है। मोबाइल नंबर में एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है डबल डिजिट वाला, जो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करता है। सो अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिव लोग, कोई गलत लोगों का आगमन हो चुका है, कोई लोग ऐसे आए हैं जो आप समझते हो आपके लिए बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब निगेटिविटी, बुरे कर्म। तो अपने आसपास की जो भी आपकी सर्कल है, अभी हमने 2 मिनट पहले पहले ये समझा था, कीप योर सर्कल पॉजिटिव। अगर आपकी सर्कल नेगेटिव हो रही है, गलत लोगों का आगमन हो चुका है, तो वहां पर समझ लीजिए बुरे कर्म। तो क्या लगता है, इनमें से एक दो तीन तकलीफें तो हर इंसान के पास ऑलरेडी हैं या थी, लगता है आप में से कोई जो ऐसी तकलीफों से गुजरा ना हो? नहीं, कोई भी नहीं बचा है, कोई भी वंचित नहीं है। राइट। तो ये है बैड कर्मास का आगमन, आगमन सिम्टम्स। अब क्या करें फिर? अब सॉल्यूशन भी तो चाहिए। एक लास्ट पॉइंट थी, फीलिंग स्टक। स्टक मतलब अटक गए, कोई मुझे प्रॉपर रोड नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। कई बार जीवन में ऐसी तकलीफें आती हैं जब हम अपने प्रोफेशन में, कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बच्चों की वजह से, अपनी वजह से, पार्टनर की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो वो भी बुरे कर्मों की, बुरे दिनों की शुरुआत है। अब तो ये हुए सब बुरे कर्मों की साइंस, तो क्या गुड कर्मास भी होते हैं? गुड कर्मास भी होते हैं, जो कि हमने कई बार किए थे, इसलिए आज हम एक अच्छे से घर में बैठे हैं, अच्छा सा फोन लेकर, अच्छा सा मोबाइल लेकर, अच्छा सा लैपटॉप लेकर बैठे हैं, अच्छे खासी घर में रहते हैं, जहां पानी नहीं टपक रहा है, जहां पूरे दिन में 10 घंटे लोड शेडिंग नहीं होती है, मतलब लाइट बंद नहीं होती है। हमने अच्छे कर्म किए हैं कि हम दिन में 3 बार कम से कम खाना खाते हैं, कम से कम। हमारे पास रोज नए कपड़े पहनने का वार्डरोब है। हमने अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी पैदल अपने काम पर नहीं जाते हैं। हमारे पास कोई ना कोई गाड़ी, व्हीकल है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर। हमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हर साल हम घूमने जाते हैं। हमने अच्छे कर्म किए थे, हमने अच्छे कर्म किए थे कि हम अच्छा पढ़ लिख पाए, 2 3 4 पढ़कर घर पे नहीं बैठे, मजदूरी नहीं कर रहे हैं। हमने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट हुए, हम इस साइंस से कनेक्ट हुए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए। दुनिया में सिर्फ 10 लोग ही इस साइंस को समझ सकते हैं। हमने अच्छे कर्म किए थे कि हम कोविड के समय भी घर अच्छा चल पाया, वो हमारे अच्छे कर्म थे। कोविड में हमें, मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी मेरे फैमिली मेंबर्स या पड़ोसी को हुई। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसी का नतीजा है कि हमारा जीवन अब भी अच्छा चल रहा है। तो क्या आगे भी चलेगा, उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कल क्या होगा।
रात को 9 बजे क्या होगा, रात को 9:30 बजे क्या होगा, बारिश आएगी कि तूफान आएगा, हमें नहीं पता है। तो आने वाला जो भी 1 मिनट है, जो भी 1 घंटा है, एक दिन है, एक महीना है, एक साल है, वो बढ़िया हो, वो अच्छा हो, मुझे कोई तकलीफ ना हो, ना मेरे परिवार को तकलीफ हो, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं या जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, अगर वो चाहते हैं कि आने वाला समय अच्छा हो, तो हम शुरू करेंगे कर्मा हीलिंग। कर्मा हीलिंग मतलब कि हमने जो भी बुरे कर्म किए, क्या उनको समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं? राइट। तो सबसे पहले हमें बुरे कर्मों को समझना होगा। बुरे कर्मों को कैसे समझेंगे? उसका बेस्ट फर्स्ट स्टेप है आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन। हम जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो जैसे हम हैं वैसे ही दिखते हैं, क्या कोई दूसरा उसमें आपको दिखाई देता है? हम ही होते हैं। अगर आप मेल हैं तो सामने भी आपको मेल इंसान दिखाई देगा, फीमेल है तो फीमेल दिखाई देता है। जो हमने पहना है वो सेम दिखाई देता है। जैसे कि अभी आप जूम पे बैठे हैं, तो सामने आपको जो कैमरा है, आपको वही दिखाई दे रहा है। मतलब आप जो हो, आप जहां बैठे हो, जो पहना है, जैसे भी हो, राइट, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। अब उसको समझना ही आत्मचिंतन है, इंट्रोस्पेक्शन है, कि क्या ये सच में मैं हूं। तो अगर हमें हीलिंग पर जाना है तो पहले हमें ये समझना होगा या लिखना होगा कहीं पर, क्योंकि हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आप जख्म को देखोगे। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले बीमारी बताते हैं ना, फिर उसकी दवाई इलाज मिलता है। तो पहले अपने जख्म को देखिए, फिर उसकी हीलिंग होगी। जख्म मतलब हमारे बुरे कर्म, वही तो हमें तकलीफ दे रहे हैं ना। तो आप अपना समय लें, आज कल परसों सैटरडे तक, अपने बुरे कर्मों को लिख लीजिए। अभी समय है तो अभी लिख लो, बाद में जब भी आपको टाइम मिले लिख लेना कि आपने क्या गलत किया है, इंटेंशनली, हाँ। और ये डायरी आपकी पर्सनल रहेगी, किसी और को दिखाना नहीं। ठीक है, हीलिंग आप खुद करने वाले हो। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि अपने गलत कर्मास को आप लिख लीजिए, और फिर अब मैं आपको हीलिंग करवाऊंगा। हीलिंग का भी एक शॉर्ट रहेगा, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अभी के लिए आप क्या कीजिए, अपने सामने एक पानी का ग्लास भर लीजिए, कोई भी हो, मेटल हो, ग्लास हो, पानी का ग्लास आप भर लीजिए। अगर नहीं है तो लेकर आइए, मैं 10-15 सेकंड रुकता हूँ। तो सबके पास ये एक पानी का ग्लास रेडी है, ठीक है। अब जैसे कि हम हीलिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या करना है, पानी आपके सामने रहेगा, हाँ, दूर मत रखना कहीं और। ये पानी आपके सामने, नोटबुक पेन को छोड़ते हुए हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लिए, और जो कुछ मैं कहता हूं आप पीछे रिपीट करते जाइए। सबसे पहले हम शनि महाराज को नमन करेंगे। तो शनि महाराज, शनि देव, आपको आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई है। आप पीछे बोलते रहिए। आज के दिन शनि महाराज आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, न कोई धन, न दौलत, न गाड़ी, न बंगला, न कुछ नहीं। क्योंकि जब भी हम आपके मंदिर में आते हैं, आपके सामने कुछ न कुछ मांगते हैं। आज कुछ नहीं मांगेंगे,
बस आपकी तरफ से सिर्फ माफी चाहिए। आज बहुत ही प्यारा दिन है, तो मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है इस जन्म में या पिछले जन्मों में, जाने अनजाने में मुझसे जो भी बुरे कर्म हुए हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, मैं तहे दिल से सच्चे भाव से मैं माफी मांगता हूँ। शनि महाराज, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं तहे दिल से मुझे माफ करें। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आज आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कई न जाने कितनी कितनी गलतियां करी, बस आप मुझे माफी दें। कान पकड़ लें दोनों हाथों से, जैसे बचपन में हम पकड़ते थे। कान का नीचे वाला हिस्सा जो है उसे हम केतु प्लेनेट कहते हैं। तो जब हम कान पकड़ते हैं तो हमारा हम डिटैच होना शुरू करते हैं बुरे कर्मों से, गलत चीजों से। तो कान पकड़ते हुए माफी। फिर से शनि महाराज को प्रार्थना करते हुए, हे शनि महाराज, मुझे माफी दे। बहुत ज्यादा गलतियां मुझसे हुई है, जाने अनजाने। सच्चे दिल से मैं माफी ले रहा हूँ। माफी, माफी, माफी। और धीरे धीरे हाथ आपके रिलैक्स, आंखें बंद ही रखते हुए अपने पानी के गिलास को पास में ही रखें। अब ये जो पानी का गिलास है, इसमें कुछ हमारी एनर्जी जा चुकी है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी थी। क्योंकि माफी मांगना एक ऐसी एनर्जी है जो सबके पास नहीं होती है। बहुत किस्मत वाले लोग ही माफी मांगते हैं। आप कितने ज्यादा लोगों को कहोगे माफी मांग, नहीं मांगते हैं। तो हम किस्मत वाले हैं जो हमने माफी मांगी है। ये हमारे अच्छे कर्म थे। तो हमारी अच्छी किस्मत को और अच्छा करेंगे। हम 21 बार धन्यवाद कहेंगे और पूरे प्यार से सिर्फ धन्यवाद करें और कुछ नहीं बोलें। एक ही वर्ड होगा, या थैंक यू, या ग्रेटिट्यूड, या धन्यवाद। इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड आप चूज करें और 21 बार बिना रुके बोलें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे 21 बार बोलते हुए आप नॉर्मल रिलैक्स अवस्था में आ जाएं। अब ये धन्यवाद की एनर्जी आपने पानी के ग्लास में गई है, पानी में गई है। अब इस पानी को आप थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे पीना है।
15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आपको जैसे पीना है वैसे पीजिए। पर पूरी एक एक बूंद को एंजॉय करना है, फास्ट मत पीजिएगा, गटगट गटगट। क्योंकि आप जितना स्लो पियोगे, उस एनर्जी से आप बार बार कनेक्ट होगे। माफी और धन्यवाद, ये एक फर्स्ट स्टेप है हमें खुद को हील करने के लिए। आपको हीलिंग के लिए कई ज्यादा चीजें ऐसे दिखाई जाती हैं, राइट। ये ऐसा समझो पिक्चर आपके सामने है हीलिंग का। अब यहाँ पर एक इंसान को दूसरा कोई इंसान हील कर रहा है, राइट। बट कर्मा हीलिंग में हमें खुद को हील करना होता है। मैं आपको आपका गाइड बनकर आपको हेल्प कर सकता हूं, बट आपके कर्मा हीलिंग आपको करनी है। ये जो तपस्या होगी, हाँ, कर्मा हीलिंग एक तपस्या है जो दुनिया में सिर्फ 2 से 3% लोग ही कर पाते हैं। अपने कर्मा की हीलिंग आपको करनी है, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहिए। और कोई कुछ नहीं कर सकता है आपके लिए। तो जो कहीं भी कहीं आपको दिखता है, कोई लोग, कोई एक्सपर्ट कहते हैं कि आपके कर्मास का हीलिंग करेंगे, तो उनसे दूर रहिए। क्योंकि ये वही लोग हैं जो निगेटिव और डिफिकल्ट पीपल होते हैं आपके जीवन के लिए। कर्मा हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। तो ये जो आज हमारी पानी की जो थेरेपी है, इससे आप रोज करना है, कम से कम मैं कहूँगा 21 दिन। करने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। फ्री है, फ्री है ना, पानी फ्री है, ग्लास फ्री है, जो आपने किया वो भी फ्री है, कोई पैसा नहीं लगा। 5 से 10 मिनट हर इंसान के पास है, सिर्फ करना है। तो आपका गिलास, आपका पानी, आपका धन्यवाद, आपकी माफी और आपकी हीलिंग सब फ्री है। तो कोई पैसा नहीं लगेगा। अब आप खुद हीलिंग के लिए रेडी हो, ठीक है। तो इस डे 1 में, इस सीरीज में पार्ट 1 में यही रुकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछें, नहीं तो फिर हम सैटरडे के दिन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। चलो, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मच सर। कर्मा हीलिंग करते रहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। और हो सके तो बाकी लोगों को भी जोड़ें, अगर आपको ये चीज आज का सेशन सही लगा तो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।